अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में क्रूड ऑयल मार्केट के बारे में हम बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है। टाइम टू टाइम बड़ी अच्छी स्विंग्स, बड़ी अच्छी मूव्स, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को इस मार्केट में मिल रही होती हैं। अक्सर मैं आपको अपनी वीडियोज़ के ज़रिए समझाने की ये कोशिश कर रहा होता हूँ कि देखो, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो ना, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस मार्केट को ट्रेड कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आपने स्ट्रैटेजी सीखी है या नहीं सीखी, आपने स्किल सीखा है या नहीं सीखा, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपने सीख ली है, टेक्निकल ट्रेडिंग आपने सीख ली है, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू मार्केट को आप अप्रोच कर रहे हो, किसी एक स्ट्रैटेजी, किसी एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन को आपने मास्टर कर लिया है। अब अपनी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर पे पूरे उतरने वाले मार्केट कंडीशन को डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे आप ढूंढते हो। जब आपको मिलता है आप एक्ट करते हो, ठीक है, बिकॉज ट्रेडर है, उसके सामने कोई भी मार्केट आ जाए। ये ऐसे ही है कि आप एक ड्राइवर अगर आपको ये बोले, उसको ड्राइविंग आती है और वो कहे मैंने एक ही टाइप की गाड़ी चलानी है। अच्छा, किसी दिन अगर वो गाड़ी अवेलेबल नहीं है तो क्या वो पैदल फिरेगा? नहीं। ड्राइवर तो ड्राइवर है ना, उसने ड्राइविंग सीख ली है, किसी भी गाड़ी पे बैठ के वो ड्राइविंग कर लेगा। इसी तरीके से आप इतनी एफर्ट मेहनत करके जब ट्रेडिंग सीख लेते हो तो फिर गलती ये करते हो, आपका लूजिंग आपका जो ट्रेडिंग मॉडल है वो लूजिंग साइड पे उस दिन से ही शुरू हो जाता है जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपने सिर्फ क्रिप्टो ट्रेड करनी है, या आपने सिर्फ फॉरेक्स ट्रेड करना है, या आपने सिर्फ कमोडिटी या स्टॉक ट्रेड करना है। तो अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट को डाइवर्सिफाई करो। यही वजह है कि मैं आपके पास ना सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो मार्केट्स की रेगुलर अपडेट्स लेके आ रहा होता हूं, बल्कि डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेके आ रहा होता हूं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चले क्रूड ऑयल मार्केट के प्राइस चार्ट पे चलते हैं, जाके अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट करते हैं। और एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, क्रूड ऑयल मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे दो लेवल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक एरिया ये वाला है $84.30 का, और दूसरा लेवल ये वाला एक स्विंग सपोर्ट लेवल है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्रूड ऑयल मार्केट की वीडियो में बेसिकली मैंने आपको क्या बताना है कि मार्केट में साइडलाइंस के ऊपर आपने रहना है। अभी फिलहाल ट्रेड अवेलेबल नहीं है। ये मैं क्यों इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि वीडियो तो नॉर्मली उन मार्केट्स के ऊपर बननी चाहिए कि जिन मार्केट्स में एक्टिव अपॉर्चुनिटी हो, सो दैट आप वीडियो देखें और अपनी ट्रेड लगा लें। नहीं, सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए जितना इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना है कि मार्केट में ट्रेड कब करनी है, उससे 100 गुना इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता हो कि मार्केट में ट्रेड कब नहीं करनी। तो आज क्रूड ऑयल मार्केट के ऊपर आपको लेके जा रहा हूं मैं। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं डेली प्राइस चार्ट, इस मार्केट का एनवायरनमेंट आपके साथ मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि क्यों आपको इस मार्केट में साइडलाइंस पे बैठना है, क्यों आपको इस मार्केट पे अभी ट्रेड नहीं करनी, और मार्केट की कीमतों का उन लेवल्स और एरियाज पे जाने का इंतजार करना है कि आने वाले दिनों में जिन लेवल्स एरियाज से आपको अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इसमें दो चीजें आपने नोट करनी है। एक बात तो ये कि अभी ट्रेड नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, कौन सा एनवायरनमेंट मार्केट्स में बनता है कि जिन एनवायरनमेंट्स के बाद ट्रेड नहीं करनी होती, साइडलाइंस पे बैठना होता है। और दूसरा ये कि पहले से खुद को मार्केट में उन लेवल्स पे पोजीशन करना होता है कि जिन लेवल्स एरियाज पे कल को अगर मार्केट आए तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से अच्छी ट्रेड मिल जाए। ये लेवल इंपॉर्टेंट है 84.30 का। इस लेवल से ठीक ठाक डाउनसाइड के ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली, उसके बाद अपसाइड मूव बनी और मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस वायलेंटली यही लेवल ब्रेक हो गया और फिर ये एक एक्सपेक्टेड शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल बन गया कि जिसको कुछ दिन पहले मार्केट ने बड़े वायलेंटली डाउनसाइड के ऊपर ब्रेक कर दिया। अब समझने वाली बात क्या है, अब ये शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है आपके पास, ठीक है। कुछ लेवल्स और एरियाज ऐसे होते हैं कि जिन लेवल्स और एरियाज पे हम ब्लाइंड एंट्रीज लेते हैं। यानी अक्सर मैं आपको कहता हूं कि इस लेवल पे जब मार्केट आएगी तो कैंडल्स की वो शक्लें जो मार्केट के उठने का क्लू दे रही हैं, क्रूड ऑयल मार्केट के केस में अगर वो बनेगी तो हम बाय साइड के ऊपर ट्रेड करेंगे। लेकिन कुछ मार्केट कंडीशंस ऐसे होते हैं जिनमें कैंडल्स की वो शक्लें जो आपकी फेवरेट डायरेक्शन में मार्केट के मूव होने का क्लू दें, उनके बनने के बगैर भी हम ब्लाइंड एंट्री ले लेते हैं। यानी उनके बनने के बगैर भी सपोर्ट लेवल से हम बाय कर लेते हैं। अब एक मार्केट की तरफ आपको लेके जाऊंगा मैं, बिटकॉइन मार्केट की, और यहाँ पे आपको ये जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बात किया समझाऊंगा। अब ये वीकली प्राइस चार्ट है बीटीसी मार्केट का, और इसमें आप चीज़ ये नोट करो, ये वाला पर्टिकुलर लेवल $25,000 का बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि एक ऐसा लेवल है कि जो अगर डाउन साइड के ऊपर ब्रेक हो गया और इनवैलिडेट हो गया तो ना सिर्फ इस लेवल के ऊपर बाय करने वालों के स्टॉप हिट होंगे, बल्कि ये जो पिछले 6-7 महीने से बुलिश ट्रेंड बना हुआ है पूरे के पूरे बुलिश ट्रेंड का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये अल्टीमेट एरिया ऑफ इनवैलिडेशन, यानी ये एक ऐसा लेवल है कि जिस लेवल की इनवैलिडेशन के ऊपर पूरा पिछले 6-7-8-9 महीने का बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा। तो ये वो सपोर्ट लेवल है कि इस लेवल के ऊपर जब भी मार्केट पुल बैक देगी तो यहां पे अगर कैंडल की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही हैं वो ना भी बने तब भी मैं बाय कर लूंगा। इसको कहते हैं ब्लाइंड एंट्री, ठीक है।
लेकिन बाज मार्केट कंडीशंस होती हैं कि जहां पे ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी होती है आपने। उन बाज मार्केट कंडीशंस के अंदर आपको, अगर आप बाय करना चाह रहे हो तो आपको कैंडल की वो शक्ल चाहिए जो कीमतों के बाय होने का, उठने का क्लू आपको दे। क्रूड ऑयल मार्केट के अंदर जब लास्ट मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की थी, उसमें मैंने आपको यही बोला था कि भाई एरिया हमारे पास आ गया, एरिया इंपॉर्टेंट है, ये वाला पर्टिकुलर लेवल है, एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट लेवल है, ये बुलिश इनसाइड बार ब्रेकआउट एरिया भी यहीं पे पड़ता है। उसके बाद ये जो रीसेंट अपसाइड के ऊपर स्विंग गई थी, इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी यहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि ये एक ऐसा एरिया है कि जो एरिया अगर इनवैलिडेट हो गया तो तब भी ये जो शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड है, ये बुलिश ट्रेंड खत्म नहीं होगा। अल्टीमेट एरिया जो इस बुलिश ट्रेंड को नलिफाई कर देगा वो ये वाला डोमिनेंट प्रोमिनेंट स्विंग लो सपोर्ट लेवल है। दैट्स व्हाई इस लेवल के ऊपर जब मार्केट आएगी तो ब्लाइंड एंट्री हम नहीं ले सकते। इस लेवल पे कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के इस लेवल, इस लोकेशन से उठने का क्लू दे, उनके आने के बाद ही हम बाय साइड के ऊपर अपनी ट्रेड लेंगे, यानी प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल। लेकिन वो तो आए नहीं, कुछ भी नहीं आया ना। 2 दिन पहले वायलेंटली मार्केट नीचे ब्रेक कर गई और ये कंफर्म ब्रेक है, ठीक है। तो हम साइड लाइंस के ऊपर बैठ गए। अब हमें पता लग गया कि अच्छा ठीक है, अब फाइनल डिफेंस लाइन जो बुल्स के पास है वो ये है 7750 का एरिया। ये यहां पे अब मार्केट अगर आएगी तो यहां भी, अच्छा अब यहां भी कैंडल्स की वो शक्लें जो इस बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में कीमतों के मूव होने का क्लू, तो उनका हमने वेट करना है। क्यों उनका वेट करना है? हालांकि ये लेवल तो अल्टीमेट एरिया ऑफ इनवैलिडेशन इस लेवल के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो लेवल जो है ये शॉर्ट टर्म इस बुलिश एनवायरनमेंट को खत्म कर सकता है। यहां पे कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही हैं, उनका इंतजार हम इसलिए करेंगे कि इस लेवल से जो ऊपर वाला सपोर्ट लेवल है वो बड़े वायलेंटली और अग्रेसिवली ब्रेक हुआ है हाई वॉल्यूम के साथ। दैट्स व्हाई हम यहां पे थोड़ा सा अब हेजिटेट करेंगे। निचला ये वाला एरिया जो है, अब इस लेवल के ऊपर कीमतों के आने का वेट करके मार्केट का इस लेवल को टेस्ट करने के बाद यहां पे कैंडल्स की जो शक्लें बनेंगी उनको ऑब्जर्व करके, अगर तो उनमें से कोई शक्ल बनती है जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही है इस रेलेवेंट सपोर्ट लेवल से, तो उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे। अब इस वीडियो में 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, 2 लेसन आपको। एक लेसन मैंने आपको ये दिया है कि जरूरी नहीं है कि जब भी आप मार्केट की अपडेट आपको मिल रही है इसका मतलब ये है कि आप उसी वक्त आपने एक्ट करना है। यू ऑलवेज हैव टू प्लान योर ट्रेड्स, ठीक है। यानी ऐसे नहीं होता, यू हैव टू पोजीशन योरसेल्फ। चेज नहीं करना मार्केट को, बल्कि खुद को उस जगह पे पोजीशन करा, जैसे हमने यहां पे खुद को पोजीशन कर दिया, इस लोकेशन पे हमने खुद को पोजीशन कर दिया। यार मार्केट यहां पे आएगी, इस लेवल पे अगर कैंडल की वो शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे रही है अगर वो बन जाती है तो अच्छी ट्रेड निकल आएगी, ठीक है। तो पोजीशन करना होता है। प्रोफेशनली अगर आप इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, रेगुलर अपडेट किसी भी मार्केट की चाहते हैं, जैसे अभी अपनी स्क्रीन पे आप क्रूड ऑयल मार्केट का चैनल देख रहे हैं, मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग कोर्स आपको मेरे ग्रुप में मिलेगा। डेली बेसिस के ऊपर आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलेंगे। अच्छा, सिग्नल्स डेली बेसिस का मतलब ये है कि मार्केट अपडेट मिलेगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे ही सिग्नल, समटाइम्स होता है कुछ दिन कोई मार्केट, किसी मार्केट में अच्छा सिग्नल नहीं भी होता। लाइव स्ट्रीम्स डेली बेसिस के ऊपर हमारी होती हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट सैयदान.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। एक डेडिकेटेड वीडियो भी यहाँ पे पोस्टेड है जो डिटेल में एक्सप्लेन कर रही है, स्क्रीन शेयर करके आपको, कि आप ग्रुप मेरा कैसे ज्वाइन कर सकते हो। इस पेज की इन्फॉर्मेशन को जब आप फॉलो कर लोगे, प्रोसेस को फॉलो कर लोगे, आपको यहाँ फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अगर आज की कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।